दोस्तों गुड मॉर्निंग दोस्तों, ऑल ऑफ दोस्तों हमारा वेलकम टू ब्रह्मेश क्लासेस। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपका 5 जून 2021 का 5 जुलाई 2021 का करंट अफेयर। दोस्तों आप लोग को उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारा जो दोस्तों लगभग 2021 में दोस्तों लगभग हमारा देखा जाए दोस्तों आपका जो वैकेंसी का बौछार होने वाला है दोस्तों। आप लोग दोस्तों हम लोग कहेंगे दोस्तों कि आप लोग से विनती करें दोस्तों, जो लोग आप लोग दोस्तों जिस तैयारी में लगे हुए हैं दोस्तों, पेंडेमिक को नहीं देखते हुए अपना जो जी जान दोस्तों हमारा लगा कर दोस्तों आपका करंट अफेयर पर फोकस कर रहे हैं, पॉलिटी पर फोकस कर रहे हैं दोस्तों। आप लोग उस वीडियो को दोस्तों आप तैयारी में अपना करते रहें, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों कोई भी काम की दोस्तों तन मन धन के साथ किए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमारे पास समय भी बहुत आपका समय है, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों हमारा समय रहते दोस्तों आप लोग सुधर जाइए दोस्तों। समय बोलता है समय रहते सुधर जाइए, नहीं तो समय हम लोग को सुधार देगा, ठीक है दोस्तों। जितने दोस्तों हमारे सब वीडियो दोस्तों देख रहे हैं दोस्तों, आप लोग टारगेट दिए दोस्तों कि हमें 10 नहीं 15 मिनट दोस्तों में 20 मिनट करंट अफेयर पर फोकस करना है सुबह डेली दोस्तों। मॉर्निंग टाइम में 6 से 8 बजे दोस्तों ये वीडियो जरूर देख लीजिए और कॉपी दोस्तों नोट्स कर लीजिए दोस्तों। करंट अफेयर का दोस्तों एक दिन का ये डोज नहीं है दोस्तों। अगर कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि एक दिन में कोई करंट अफेयर हम पूरा महीने का दोस्तों पढ़ लेते दोस्तों, ये इम्पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। ये संभव नहीं है दोस्तों, क्योंकि डेली बाय डेली आपको घटनाएं मिलती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, शुरुआत करते हैं। तो विश्व कोऑपरेटिव दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये हमारा दिवस का भी दोस्तों ये एग्जाम दिवस दोस्तों आपको पीछे नहीं छोड़ने वाला है दोस्तों। आप दिवस को कितना दिन छोड़ कर चलिएगा दोस्तों। आपको आज पढ़ना है, हंस कर पढ़ना है, रो कर पढ़ना है, पढ़ना तो आपको है ही है, ठीक है। तो दोस्तों कोऑपरेटिव दिवस दोस्तों मनाया गया हमारा 3 जुलाई को मनाया गया। तो जुलाई का दिवस दोस्तों भी हमारा फर्स्ट वीक ही चल रहा है दोस्तों जुलाई का, जिसमें 1 जुलाई को दोस्तों मनाया गया हमारा जीएसटी दिवस। कौन दिवस दोस्तों? जीएसटी दिवस ही मनाया गया। और हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस मनाया गया 1 जुलाई 1955 को हमारा स्थापना हुआ था दोस्तों। हमारा एक डॉक्टर दिवस भी मनाया गया, जिसे चिकित्सा दिवस भी कहते हैं दोस्तों। हमारा एक मनाया गया नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस भी मनाया गया, ठीक है दोस्तों। एक हमारा मनाया गया राष्ट्रीय कर्मचारी दिवस भी मनाया गया, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा जो है जीएसटी। और उसके बाद हमारा आरबीआई का हमारा वित्तीय वर्ष दोस्तों जो शुरुआत होता है 1 जुलाई से 30 जून तक ही होता है आगामी, यानी दोस्तों हमारा आरबीआई का लेखा वर्ष क्या होगा दोस्तों? चालू होगा दोस्तों। भारत का हमारा वित्तीय वर्ष जो होता है दोस्तों 1 अप्रैल से होता है, ठीक है। लेकिन रिजर्व बैंक का दोस्तों 3 महीना का गैप रहता है, ठीक है। तो 2 जुलाई को दोस्तों हमारा मनाया गया विश्व खेल पत्रकार दिवस। विश्व खेल पत्रकार दिवस कहाँ मनाया गया? तो 2 जुलाई को मनाया दोस्तों। ये हमारा 3 डेट दोस्तों भी जुलाई में आया दोस्तों। 11 जुलाई दोस्तों मनाया जाता है जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों। जनसंख्या दोस्तों को पता होगा कि हमारा विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या हमारा चीन का है, दूसरा स्थान हमारा इंडिया का दोस्तों। ये आप जुलाई से दोस्तों हमारा दिवस दोस्तों 4 दिवस दोस्तों भी फिलहाल याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी दोस्तों जितने भी दिवस पर दोस्तों बात हम करने वाले हैं, तो हम आपका जैसे जैसे दोस्तों दिवस बढ़ते जाएगा दोस्तों हम वीडियो डालते जाएंगे, ठीक है। उसका एक हमारा बनाकर एक सीरीज बाय, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होता है कि हमारा सलाम दिवस किस बैंक के द्वारा पहल किया गया है दोस्तों? सलाम दिवस ये हमारा किया गया HDFC बैंक के द्वारा दोस्तों। हमारा HDFC का नाम है दोस्तों, तो ये रहा चित्र में HDFC बैंक दोस्तों। HDFC बैंक हमारा दोस्तों पूछेगा हमारा स्थापना दोस्तों कब हुआ दोस्तों? तो हमारा इसका स्थापना 1994 में किया गया था। तो इसका हमारा हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ दोस्तों? हमारा इसका हेडक्वार्टर मुंबई है दोस्तों। इसका पूछेगा हमारा कि अभी हमारे CEO कौन है? तो शशिधर जगदीश, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा शशिधर जगदीश कौन दोस्तों? तो आपका HDFC बैंक के CEO, ठीक है दोस्तों। सलाम दिवस है क्या दोस्तों? दोस्तों सलाम दिवस नहीं क्या दोस्तों, सलाम दिल, ठीक है, याद रखिएगा सलाम दिल दोस्तों। हमारा सलाम दिल और एक पता होगा सैल्यूट डॉक्टर, ठीक है दोस्तों। ये हमारा सैल्यूट डॉक्टर दोस्तों ये किया गया ICICI बैंक के द्वारा, ICICI बैंक के द्वारा किया गया दोस्तों। ये हमारा डॉक्टर के लिए दोनों हमारा पहल किया दोस्तों। इसमें हमारा डॉक्टर को बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। उसमें दोस्तों कुछ हमारा प्लान और स्कीम जारी किया गया ये डॉक्टर के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों हमारा सलाम दिल और आपका जो सैल्यूट डॉक्टर्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सैल्यूट डॉक्टर हमारा ICICI बैंक, और हमारा ये जो हमारा सलाम दिल किसके द्वारा किया गया दोस्तों? ये हमारा किया गया HDFC दोस्तों। HDFC के बारे में दोस्तों हमने बता दिया दोस्तों। कभी पूछा दोस्तों HDFC का फुल फॉर्म पूछता है, ठीक है। इसका होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है दोस्तों। SBI का हम बताया दोस्तों 1 जुलाई 1955 को इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। इसका हमारा भी हमारा CEO है दिनेश कुमार खरे
दोस्तों ये हमारा RBI सब लोग जानते होंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में इसका स्थापना किया गया। वर्तमान हमारे शक्तिकांत दास गवर्नर है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन है कि शक्तिकांत दास गवर्नर कितने नंबर के गवर्नर है, ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए आपके लिए क्वेश्चन लग रहा है, किस राज्य के मुख्यमंत्री हाल ही में इस्तीफा दे दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा, आपको पता होगा कि हमारे तीरथ सिंह रावत है हमारा कौन दोस्तों, तो आपका यहाँ पर इस्तीफा दे दिया। तो ये इस्तीफा क्यों दिया दोस्तों, तो ये इस्तीफा दोस्तों आखिर हमारा ये सांसद भी रह चुके हैं, ठीक है। गढ़वाल हमारा उत्तर प्रदेश में, ये उत्तराखंड में पड़ता है। गढ़वाल लोकसभा से हमारे क्या है, सांसद भी रह चुके हैं, ठीक है दोस्तों। अब वर्तमान में भी सांसद दोस्तों ये हमारे बना दिया गया था उत्तराखंड का, ठीक है दोस्तों उत्तराखंड का नाम है दोस्तों, ये रहा चित्र में उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड के बारे में दोस्तों हम संपूर्ण जानकारी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बताया गया है। तो उत्तराखंड का पूछा राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो देहरादून है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों, तीरथ सिंह रावत। दोस्तों अब नहीं इनका नाम काट दिया जाएगा, ठीक है। देखिए कौन बनता है दोस्तों, आखिर राज्यपाल दोस्तों तो बेबी रानी मौर्य, ठीक है दोस्तों। मुख्यमंत्री राज्यपाल को ये हमारे त्यागपत्र दिए हैं दोस्तों। इनका जो है ये हमारे लोकसभा के सांसद थे, सदस्य दोस्तों, विधानसभा के सदस्य नहीं थे दोस्तों। इन्हीं ने जो ही कारण जो है 10 मार्च को उन्होंने शपथ ग्रहण लिया था, ठीक है दोस्तों। ऐसे दोस्तों आपको पता है दोस्तों कि हमारा जो है विधानसभा या राज्यसभा, ये विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं दोस्तों, तो 6 महीना से ज़्यादा आप किसी का कार्यकाल नहीं रख सकते, ठीक है दोस्तों हमारे के यहाँ के दोस्तों पूछेगा, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, लोकसभा सीट संख्या 5 है, राज्यसभा सीट संख्या 3 है, विधानसभा सीट संख्या 70 है। यहाँ के चीफ जस्टिस हमारे RS चौहान हैं, ठीक है। हमारे यहाँ के DGP अशोक कुमार हैं, ठीक है दोस्तों। आपको पता है दोस्तों कि हमारा जो है 100 से 150 मनरेगा में 150 दिन काम करने का ऐसे हमारा ये सबसे अधिक दिन मनरेगा में काम कौन देता है दोस्तों आपको पता होगा नंदा देवी पर्वत कहाँ दोस्तों, हमारा नंदा देवी शिखर ही बोलते हैं, ठीक है। कहाँ है, उत्तराखंड है दोस्तों। हरिद्वार हमारा जो कि हमारा गंगा नदी किनारे कहाँ दोस्तों, तो हमारा यही है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों देखिए दोस्तों जितना भी हमारा उत्तराखंड के बारे में जो चीज़ लिखा, ठीक है दोस्तों, इसका हमारा उत्तराखंड का हाईकोर्ट कहाँ दोस्तों, देहरादून में नहीं दोस्तों, बल्कि हमारा ये कहाँ है दोस्तों, तो हमारा इसका नैनीताल में, ठीक है दोस्तों। उत्तराखंड से क्वेश्चन आता है दोस्तों, उत्तराखंड का राजधानी जो देहरादून है दोस्तों, ये यहाँ हमारा पेट्रोल अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों, तो उत्तराखंड में, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन आता है हमारा कि उत्तराखंड से हमारा इससे ही अगला क्वेश्चन आता है कि हमारा पेट्रोल अनुसंधान केंद्र और वन अनुसंधान केंद्र दोस्तों हमारा हो, ऐसे पता दोस्तों कि हमारा चिपको आंदोलन दोस्तों यहीं से चलाया गया था, ठीक है। फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम की स्थापना किया गया है, तो दोस्तों ये हमारा किया गया है बेंगलुरु के रेलवे स्टेशन पर, ठीक है दोस्तों बेंगलुरु दोस्तों पता है कि आपका देखिए दोस्तों हमारा फ्रेश वाटर टनल का चित्र दिखाया गया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये तो हमारा लगाया गया दोस्तों कहाँ दोस्तों, तो बेंगलुरु शहर में हमारा लगाया गया, ठीक है दोस्तों बेंगलुरु में दोस्तों किसका राजधानी दोस्तों, तो ये आपका कर्नाटक का राजधानी है, ठीक है दोस्तों। कर्नाटक का नाम है दोस्तों, तो ये रहा चित्र में कर्नाटक दोस्तों। कर्नाटक का पूछा दोस्तों मुख्यमंत्री कौन दोस्तों, तो हमारे आपको पता होगा BS येदियुरप्पा। राज्यपाल पूछेगा हमारा वजुभाई वाला। तो अभी कर्नाटक में हाल ही में दोस्तों पता होगा कि आपका जो है कर्नाटक का जो राजधानी दोस्तों बेंगलुरु दोस्तों, यहाँ पर इसका मुख्यालय है, विप्रो का मुख्यालय किसका दोस्तों, विप्रो का मुख्यालय। और आपको हमारा इसरो का भी मुख्यालय कहाँ दोस्तों, तो हमारा ये हमारा दोस्तों हमने बताया दोस्तों, तो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल दोस्तों तीनों राजाओं दोस्तों 3 राज्यों के बीच हमारा एक पहाड़ी दूसरा रखेगा, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ी कौन दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ी दोस्तों कहाँ है दोस्तों, तो ये हमारा तीनों राज्य में विस्तार है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि जन सहायक आपका सहायक एप्लीकेशन लॉन्च किस राज्य के द्वारा किया गया दोस्तों, यहाँ पर किया गया दोस्तों, ये हमारा किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा, दोस्तों हरियाणा सरकार। तो हरियाणा का नाम है दोस्तों, तो ये रहे हरियाणा का चित्र, ठीक है दोस्तों। हरियाणा का दोस्तों मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, ठीक है दोस्तों। कौन है दोस्तों, मनोहर लाल खट्टर। दोस्तों पूछेगा हरियाणा की लोकसभा सीट की संख्या दोस्तों, तो आपको पता है हमारा यहाँ का लोकसभा सीट की संख्या दोस्तों 10 है, ठीक है। अगर पूछेगा दोस्तों विधानसभा सीट की संख्या दोस्तों 5 है। अगर पूछेगा ये राज्यसभा सीट की संख्या 5 है। अगर विधानसभा पूछेगा दोस्तों तो 90 है, ठीक है। यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। और यहाँ के दोस्तों पूछेगा हमारा कि अभी हाल ही में यहाँ से हमारा एक ऑक्सीजन ऑन व्हील्स चलाया गया था, ठीक है दोस्तों। संजीवनी परियोजना कहाँ चलाया गया, तो यहीं से चलाया गया था दोस्तों। अभी हाल ही में हमारा टोक्यो ओलंपिक मैच किया जा रहा है, ठीक है। जिसमें दोस्तों लगभग हमारे बहुत से स्टेट के बहुत सारे हमारे क्वालिफाई किया जा रहा है दोस्तों। ये हमारा चलेगा 23 जुलाई से 8 अगस्त तक,
टोक्यो ओलंपिक कब चलेगा दोस्तों? 23 जुलाई से 8 अगस्त तक। तो ये चलने के बाद दोस्तों आपको पता है दोस्तों, और ये हरियाणा सरकार का कहना दोस्तों, जो हमारा स्वर्ण पदक लाएगा दोस्तों उसे 6 करोड़ रुपया दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 6 करोड़ रुपया दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 6 करोड़ देने की घोषणा किसने क्या? हरियाणा। तो हरियाणा से क्वेश्चन आता है, तो हरियाणा में 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कौन चलाया था? हरियाणा। हरियाणा दोस्तों हमारा सेक्स रेशियो आपको पता होगा, लिंगानुपात में सबसे कम राज्य कौन है दोस्तों? हमारा हरियाणा। दोस्तों यहाँ है दोस्तों, आपको पता होगा हरियाणा की राजधानी कहाँ है दोस्तों? चंडीगढ़। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि सुल्तानपुर अभ्यारण्य किस राज्य में? तो दोस्तों सुल्तानपुर अभ्यारण्य हमारा, ये हमारा क्या है दोस्तों? हरियाणा में। सुल्तानपुर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध? तो हमारा ये पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। किस दोस्तों? पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों यहाँ पर एक झील दोस्तों याद रखिएगा, दमदमा झील। दमदमा झील कहाँ है दोस्तों? तो हमारा हरियाणा में है दोस्तों। हरियाणा हमारा अभी हाल ही में हरियाणा सरकार का क्या कहना था, आपको पता होगा, हमारा 21 जून को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है दोस्तों, अब योग दिवस हमारे दोस्तों ये मनाया गया दोस्तों, तो यहाँ का कहना था कि हम इसे पाठ्यक्रम में योगा का एक हम सब्जेक्ट बना कर हम बच्चों को क्या देंगे दोस्तों? ज्ञान देने का ये निर्णय लिया। कहाँ का दोस्तों? हरियाणा सरकार का। ठीक है दोस्तों, तो हरियाणा के बारे में दोस्तों हमने संपूर्ण जानकारी दोस्तों बताया दोस्तों। दोस्तों आपको भी कुछ पता है दोस्तों तो आप बता देंगे। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन हमारा था कि जन सहायक जो हमारा ये ऐप्स लॉन्च किया उसमें क्या है दोस्तों? तो ये दोस्तों सभी योजनाओं की जानकारी हमारा कौन देगा दोस्तों? तो हमारा हरियाणा सरकार देगा। ठीक है दोस्तों, हरियाणा का दोस्तों जन सहायक आपका सहायक देखिए दोस्तों, इसका चित्र दिखाया गया, ये हमारा इसमें दिखाया गया है हरियाणा सरकार का। ये हमारा क्या है दोस्तों? ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम किस पर आधारित है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया दोस्तों, तो ये हमारा जो किया गया दोस्तों, ये किया गया हमारा इंद्रजाल। याद रखिएगा, इंद्रजाल के दोस्तों भी हाल ही आपको पता होगा ड्रोन से हमारा कैमरा, ये हमारा जम्मू कश्मीर में क्या गया, हमला किया गया दोस्तों। तो यहाँ पर अब देखना है दोस्तों कि भारत में आखिर ड्रोन कैमरा इसमें कौन सा हमारा सबसे सक्सेस होगा दोस्तों पता होगा चीन दोस्तों बराबर जो है ड्रोन कैमरा पर से काम कर रहा है दोस्तों। ये हमारा ड्रोन कैमरा आने वाले फ्यूचर में, आने वाले समय में दोस्तों सबसे शक्तिशाली होगा दोस्तों। अगर मान लीजिए हमारा कैमरा चलवाना है तो आपका ड्रोन चलेगा। ठीक है, इस पर हमारा प्रधानमंत्री का सुरक्षा करना है तो ड्रोन से, तो बहुत सारा का दोस्तों इस पर आप कड़ी नज़र रख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा ड्रोन कैमरा का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी कौन बने हैं? देखिए उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी दोस्तों आखिर कौन बने? तो इसका ऑप्शन में दिया है SK सिंघल, गुप्तेश्वर पांडे, मुकुल गोयल, नीरज सिन्हा। दोस्तों ये हमारे बने हैं SK सिंघल, तो आपको पता होगा कि हमारे बिहार के DGP हैं। गुप्तेश्वर पांडे, SK सिंघल के पहले गुप्तेश्वर पांडे थे, तो ये तो हमारे दोनों काम हुए दोस्तों बिहार के। दोस्तों मुकुल गोयल दोस्तों बने हैं यूपी के नए DGP। याद रखिएगा, यूपी के नए DGP कौन बने हैं? मुकुल गोयल। तो नीरज सिन्हा कहाँ के दोस्तों DGP? तो ये दोस्तों झारखंड के हमारे नए DGP कौन है? नीरज सिन्हा जी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा ब्रिटिश सरकार के साथ ACT4 ग्रीन कार्यक्रम के लिए समझौता किया दोस्तों? ये क्या दोस्तों? महाराष्ट्र के द्वारा किया गया। ठीक है दोस्तों महाराष्ट्र का नाम है दोस्तों, तो ये रहा चित्र में हमारा महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र का नाम है दोस्तों, तो आपको पता है महाराष्ट्र में लोकसभा की सीट की संख्या 48 है, राज्यसभा सीट की संख्या 19 है, आपसे पूछेगा विधानसभा सीट की संख्या 288 है। ठीक है दोस्तों 288 है। अगर पूछा दोस्तों कि हमारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी हैं। दोस्तों महाराष्ट्र में हमारा एक झील पड़ता है दोस्तों, लोनार झील। और दोस्तों लोनार झील कहाँ दोस्तों? महाराष्ट्र में है। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र दोस्तों भी हाल ही में हमारा एक लॉन्च अभियान क्या था? मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी। दोस्तों हमारा संजय गांधी पार्क कहाँ दोस्तों? तो हमारा महाराष्ट्र में। दोस्तों महाराष्ट्र में हमारा एक जगह पर दोस्तों नागपुर, तो नागपुर हमारा एक स्टेडियम है, ये बंदरगाह, ये हवाई अड्डा दोस्तों भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय अड्डा कहाँ दोस्तों? तो नागपुर में। ठीक है तो महाराष्ट्र ये हमारा राज्य बना था 1960 में। गुजरात और महाराष्ट्र कब बना था दोस्तों? तो हमारा 1960 में बना था। तो यहाँ दोस्तों शहर पड़ता दोस्तों पुणे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों पुणे। ठीक है, पुणे दोस्तों जो है आर्मी का मध्य कमांड भी है। कौन दोस्तों? मध्य कमांड भी है। दोस्तों ये हमारा कोवैक्सीन, हमारा कोविशील्ड दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट हमारा कहाँ दोस्तों? पुणे द्वारा ही बनाया जा रहा है। ठीक है
तो नासिक हमारा दोस्तों ये पड़ता है दोस्तों हमारा, आपको पता हो दोस्तों कि हमारा नासिक जो है कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो हमारा ये पड़ता है गोदावरी नदी के है दोस्तों। गोदावरी नदी कहाँ निकलती है दोस्तों, तो महाराष्ट्र के त्रिम्बक पहाड़ी से निकलती है, ठीक है दोस्तों। तो ये त्रिम्बक पहाड़ी से दोस्तों निकलती है दोस्तों महाराष्ट्र से दोस्तों। अब दोस्तों आपको हमने इतना बारे में महाराष्ट्र के बारे में दोस्तों बताया दोस्तों, आप भी कमेंट कर कुछ बताइए तो अच्छी बात है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों ये चीज़ दोस्तों इतना दोस्तों हम चीज़ बताते हैं दोस्तों, उस चीज़ दोस्तों आप लोग नोट जरूर करेंगे, ठीक है दोस्तों। नोट करें दोस्तों, क्या होगा ये कुछ दिन तक आपको अगर दोस्तों अगर दोस्तों आप भुला गए दोस्तों तो उसे आप रिपीट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद तो उसे आप देख भी सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले भारतीय नौसेना के एथलीट का नाम क्या है। दोस्तों हमने बताया कि टोक्यो ओलंपिक ये हमारा 23 जुलाई से आपका 8 अगस्त तक चलने वाला है। ये प्रारंभ नहीं हुआ लेकिन होगा, ठीक है। तो ये हमारा इसमें तो लगभग बहुत सारे राज्य से हमारे क्वालिफाई करने रहे हैं, ठीक है। इस तरह से पूछेगा हमारा तैराकी क्वालिफाई कर रहे हैं, गोल्फर्स क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ये हमारे नौसेना दोस्तों, तो ये हमारे किए हैं एमपी जावर, ठीक है, एमपी जावर। तो एमपी जावर का ये रहा चित्र एमपी जावर। तो ये हमारे नौसेना में भी दोस्तों हमारे फर्स्ट एड है दोस्तों। तो इन्हें क्वालिफाई दोस्तों किसमें किया दोस्तों, ये हमारे एथलीट में क्वालिफाई किए हैं दोस्तों। हमने कल वाला दोस्तों वीडियो में बताया था साजन प्रकाश तो टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली तैराकी बनी है। कौन दोस्तों, पहली तैराकी बनी है। तो हमने बताया था आदिति अशोक के बारे में, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहली भारतीय महिला गोल्फर बनी, ठीक है, गोल्फर क्वालिफाई करने वाली। ये दोस्तों क्या है दोस्तों, ये हमारी है तैराकी, ठीक है। और ये दोस्तों हमारा क्या है, नौसेना के एथलीट हैं। तो ये चीज़ आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक के से दोस्तों जितना भी क्वेश्चन दोस्तों आपको याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक से बहुत सारा क्वेश्चन भी आपका आएगा, ठीक है दोस्तों, आप याद रखिए, ठीक है। तो चलिए हमारा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत ने किस कैदियों की सूची को आदान प्रदान करने का निर्णय लिया है। दोस्तों सूची का, कैदियों का सूची का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ का कहना है दोस्तों भारत सरकार का कि आपके पास जितना कैदी दोस्तों उसका लिस्ट हम बताते हैं, और आपके पास जो हमारा इंडियन का कितना है दोस्तों, हमारा जरा पूछेगा हमारा कि भारत के कितने हैं, मछुआरे कितने हैं। तो ये हमारा कैदियों की सूची कौन को दोस्तों, ये हमारा पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान और भारत के बीच दोस्तों बताइए से। मान लीजिए अगर पूछेगा कि 2020 में हमने आपका जो 571 कैदी को पकड़ा था, ठीक है, एग्जाम्पल अगर पूछेगा कि इसने कैदियों क्या किया है, तो आदान प्रदान करने का दोस्तों ये कौन किया दोस्तों, पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान का दोस्तों पता है दोस्तों हमारा ये पाकिस्तान से दोस्तों बताते हैं दोस्तों कुछ हमारा जो भी हाल ही में आपका ये आपको पता होगा कि हमारा कि अभी जो है CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो पाकिस्तान का राजधानी कहाँ दोस्तों, इस्लामाबाद है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों भारत और पाकिस्तान के दोस्तों हमारे एक सिंधु जल समझौता का दोस्तों याद रखिएगा हमारा 1960 में हुआ था। उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, और पाकिस्तान के थे राष्ट्रपति अयूब खान। दोस्तों अभी हाल ही में श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को लीज पर रख लिया है चीन ने 99 साल के लिए, ठीक है। तो श्रीलंका राजधानी दोस्तों कहाँ है, जयवर्धने कोटे, ठीक है। दोस्तों नेपाल का दोस्तों आपको पता है राजधानी काठमांडू, सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी में है। दोस्तों बांग्लादेश का राजधानी दोस्तों कहाँ है दोस्तों, ढाका, ठीक है। नदियों का देश किसे कहते हैं दोस्तों, बांग्लादेश। नहरों का देश दोस्तों पाकिस्तान को कहते हैं, ठीक है। मोतियों का देश दोस्तों किसे कहते हैं, तो श्रीलंका, ठीक है। या हमारा पूरब का मोती श्रीलंका को कहते हैं, ठीक है। दोस्तों नेपाल को पता है माउंट एवरेस्ट कहाँ दोस्तों, नेपाल में। बांग्लादेश में तो पता है बांग्लादेश का हमारा नदियों का देश हमने बताया, ठीक है। तो और ये हमारा जूट उत्पादन में विश्व का पहला स्थान बांग्लादेश है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये हाल ही में कि किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में नई IT आर्थिक नीति 2021-24 लॉन्च किया है दोस्तों। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ठीक है। आंध्र प्रदेश ने किया है नई IT नीति 2021-24 दोस्तों। इन्होंने 3 साल के अंदर दोस्तों इनका कहना है कि इन 3 साल में लगभग हम 55,000 वैकेंसी निकालने का इन्होंने शपथ लिया कि हम 55,000 वैकेंसी क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। तो अभी आंध्र प्रदेश का सरकार तो हाल ही आपको पता होगा कि BPSC ये जो था हमारा स्टेट PCS APSC आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन दोस्तों, ये हमारा लिया है कि प्री और मेंस दीजिए, बिना इंटरव्यू का हमारा सिलेक्शन होगा स्टेट PCS का, ठीक है। दोस्तों आंध्र प्रदेश का नाम है तो ये रहा चित्र में आंध्र प्रदेश।
तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी। कौन है? जगनमोहन रेड्डी। यहाँ का मुख्यमंत्री राज्यपाल कौन थे? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। विश्वभूषण हरिश्चंद्र। लोकसभा सीट की संख्या दोस्तों 25 है, राज्यसभा सीट संख्या 11 है, विधानसभा सीट संख्या 175 है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से आंध्र प्रदेश दोस्तों हमारा, आपको पता है दोस्तों कि हमारा ये आंध्र प्रदेश दोस्तों कौन सा झील है दोस्तों? आप कमेंट करके थोड़ा सा जरूर बताइएगा कि आंध्र प्रदेश में कौन सा झील है दोस्तों। अगर दोस्तों नहीं पता है तो हम बता देते हैं, कोलेरू झील। कौन दोस्तों? कोलेरू झील कहाँ है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है दोस्तों। तो हमारा विशाखापट्टनम में ही पड़ता है दोस्तों। विशाखापट्टनम दोस्तों हमारा प्रथम हमारा जो एक्सप्रेस ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाया गया था दोस्तों हमारा विशाखापट्टनम से मुंबई। ठीक है। तो ये भाषा का आधार पर दोस्तों हमारा पहला राज्य बनने वाला कौन है दोस्तों? आंध्र प्रदेश 1953 में बना था। ठीक है। संविधान से दर्जा दिया था 1956 में। ठीक है। तो इसी से दोस्तों हमारा कटकर बना था तेलंगाना 2 जून 2014 को। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में रामनाथ कोविंद ने अंबेडकर स्मारक की आधारशिला कहाँ रखी है? ठीक है दोस्तों। अभी हाल ही दोस्तों मैंने बताया था पराई के गांव जो कि रामनाथ कोविंद हमारे जो अपने गांव को निरीक्षण किए थे, घूम कर भी टहल कर आए थे। तो ये हमारा रामनाथ कोविंद ने भीमराव अम्बेडकर की स्मारक तथा हमारा आपको सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास रखा था दोस्तों, ये रखा थे लखनऊ में। ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा लखनऊ में किस नदी किनारे दोस्तों? तो ये हमारा गोमती नदी किनारे। कौन दोस्तों? गोमती नदी किनारे। ठीक है दोस्तों। लखनऊ को दोस्तों नवाबों का शहर भी कहा जाता है, ये गोमती नदी किनारे है। दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों कि लखनऊ जो हमारा है आपका जो है आर्मी का मध्य कमांड कहाँ है दोस्तों? तो ये हमारा लखनऊ में। दक्षिणी कमांड पुणे है। तो आर्मी के कमांड को 7 भाग में बांटा गया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि आर्मी के कमांड को कितने भाग में बांटा गया है? पूर्वी कमांड कोलकाता, पश्चिमी कमांड आपसे पूछा दोस्तों तो आप बता सकते हैं दोस्तों कमेंट करके। ठीक है। दक्षिणी कमांड हमारा पुणे, मध्य कमांड हमारा लखनऊ। दोस्तों तो गोरखपुर किस नदी किनारे दोस्तों? ये हमारा राप्ती नदी किनारा है दोस्तों। किस नदी? राप्ती नदी किनारा। तो बनारस दोस्तों गंगा। ठीक है, गंगा नदी किनारे। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सतत विकास लक्ष्य में भारत, तो ये हमारा दोस्तों इंडेक्स दोस्तों हमारा 3-4 इंडेक्स से क्वेश्चन आपसे रहेगा। ठीक है, सूचकांक से दोस्तों हमारा सतत विकास लक्ष्य में भारत का स्थान कौन सा प्राप्त किया गया? दोस्तों सतत विकास का बात किया दोस्तों हमारा 117 नंबर का दोस्तों। तो पिछला बार था हमारा 115 नंबर का। ठीक है, सतत विकास दोस्तों 142 दोस्तों पता होगा कि हमारा विश्व प्रेस यानी मीडिया के नंबर हमारा 142 नंबर का है। तो हमारा पूछेगा सतत विकास लक्ष्य में तो हमारा पहला स्थान किसका दोस्तों? तो आपका रखिएगा हमारा स्वीडन है। दूसरा स्थान दोस्तों आपका डेनमार्क है। तीसरा स्थान दोस्तों हमारा फिनलैंड है। ठीक है। तो स्वीडन का राजधानी स्टॉकहोम है, डेनमार्क का कोपेनहेगन, फिनलैंड का आपका है हमारा हेलसिंकी, 1000 झीलों का देश। दोस्तों हमारा मीडिया दोस्तों है, मीडिया हमारा पहला स्थान दोस्तों पता होगा आपको कि मीडिया में विश्व हमारा मीडिया के रिपोर्ट में हमारा विश्व प्रेस में हमारा दोस्तों कैमरा स्थान दोस्तों हमारा 142वां स्थान है। ठीक है। तो पहला स्थान सबको पता होगा हमारा नॉर्वे का। ठीक है। तो ये आप लोग दोस्तों नोट करिएगा। सूचकांक दोस्तों एक दिन में दोस्तों सूचकांक पूरा नहीं हो सकता है दोस्तों, याद रखिएगा। ये थोड़ा दोस्तों 2 ही सूचकांक पढ़िए, लेकिन आप लोग बढ़िया से पढ़िए। ठीक है दोस्तों। दूसरा स्थान हमारा फिनलैंड है। किसका दोस्तों? फिनलैंड के। तीसरा स्थान दोस्तों हमारा डेनमार्क है। ठीक है दोस्तों। नॉर्वे का राजधानी ओस्लो, फिनलैंड का हेलसिंकी, डेनमार्क का कोपेनहेगन। दोस्तों ये हमारा था प्रेस के मामले में। ठीक है। तो अब दोस्तों आपको पता होगा 139वां स्थान, ये विश्व खुशहाली रिपोर्ट का स्थान हमारा 139 है दोस्तों। ये हमारा 2020 में दोस्तों ये हमारा आंकड़ा था 144 था। तो हमारा विश्व खुशहाली दोस्तों हमारा पहला स्थान है आपका फिनलैंड है। ठीक है। दूसरा स्थान हमारा डेनमार्क है। तीसरा दोस्तों हमारा स्विट्जरलैंड है। ठीक है। तो फिनलैंड का राजधानी हेलसिंकी, डेनमार्क कोपेनहेगन, स्विट्जरलैंड आपका राजधानी है बर्न। क्या दोस्तों? बर्न। दोस्तों हमारा 1 बज गया दोस्तों हमारा ग्लोबल एनर्जी दोस्तों हमारा 87 का स्थान है। ठीक है दोस्तों। एक आता दोस्तों गुड गवर्नेंस। ठीक है, गुड गवर्नेंस में क्या स्थान दोस्तों हमारा 49वां स्थान है। ठीक है दोस्तों। गुड गवर्नेंस में तो हमारा कौन सा स्थान तो हमारा 49वां स्थान है दोस्तों। ये हमारा इतना दोस्तों हमने सूचकांक के बारे में दोस्तों हमने बताया। ठीक है दोस्तों। आप लोग अगर कॉपी में दोस्तों अगर लिखिएगा दोस्तों, और दोस्तों एक बार दोस्तों आप जरूर याद करिएगा। ठीक है दोस्तों। जैसे क्वेश्चन आएगा दोस्तों शक्तिशाली
पासपोर्ट सूचकांक में पहला स्थान किसका आता है दोस्तों? तो हमारा जापान का आता है। ठीक है दोस्तों, कितना आता है दोस्तों? हमारा जापान का आता है। यही क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि भारत का स्थान हमारा कितना आता है दोस्तों? तो 85 नंबर का आता है। कितना नंबर दोस्तों? तो हमने बहुत सूचकांक के बारे में बता दिया दोस्तों। ज़्यादा सूचकांक दोस्तों बताएं तो आपको अनपढ़ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के लिए दोस्तों हम कल का क्वेश्चन दोस्तों कि रामनाथ कोविंद किस राज्य तथा अपने गांव का परीक्षण किया? दोस्तों हमने बताया था परोह गांव, ये हमारा कानपुर के पास पड़ता है। ठीक है, ये हमारा गांव का परीक्षण किए थे दोस्तों। तो आप लोग रामनवमी के बाद रामनाथ कोविंद दोस्तों आप जरूर डिटेल्स लिखे। जैसे पूछेगा हमारा इनका जो जुलाई में इनका चुनाव 2017 में इन्होंने शपथ ग्रहण लिया था, जबकि इनका 2022 में इनका समाप्त ग्रहण किया जाएगा। इनका कार्यकाल 2022 में इनका टेन्योर पीरियड में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन दिलाता है दोस्तों? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राष्ट्रपति को दोस्तों आपको पता होगा तीनों सेनाओं का सर्वोच्च होता है। हमारा अनुच्छेद कितना दोस्तों? 52 में है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। इसका दोस्तों आपको लोकसभा में 2 लोग को मनोनीत करता है, आपका राज्यसभा में आपका 12 लोग को, लोकसभा में 2 लोग, यानी कुल 14 लोग को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। आज का क्वेश्चन है कि किस देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में इस्तीफा दिया है? दोस्तों आप उस देश का नाम लिखेंगे दोस्तों और उसका प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों। और दोस्तों आपको अगर फैक्ट पता है उस राज्य के बारे में, उस देश के बारे में दोस्तों, उस बगल के बारे किस महासागर से लगाता है, कौन सा झील है, कौन सा नदी, दोस्तों आप उस चीज़ को जरूर लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, जी दोस्तों ये जानकारी दोस्तों आपको उम्मीद करते दोस्तों अच्छा लगा दोस्तों वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और जितने भी दोस्तों आपके पढ़ने वाले ग्रुप है दोस्तों, स्टडी ग्रुप, उसमें जरूर दोस्तों शेयर करें। ठीक है दोस्तों, जी दोस्तों नई वीडियो मिलती है दोस्तों। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।